हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद खोलिया सर। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एनसीईआरटी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम द सेम चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन भी किसका है? एनसीईआरटी का, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror of focal length 18 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. देखो एक बार फिर देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, तो साथ में लिखते जाते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यानी ये क्या आपका ऑब्जेक्ट हाइट है। तो ऑब्जेक्ट हाइट क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। जो ऑब्जेक्ट रखा है 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है, फ्रंट ऑफ द मिरर है इसलिए। ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, और एक कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ दी है वो कितना दी है? 18 सेंटीमीटर। और हमें पता है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? माइनस होती है, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर होती है ये भी। अब क्या पूछा है देखो आपसे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। थोड़ा यहाँ पर उसने वर्डिंग चेंज कर रखी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा था, यहाँ पर भी पोजीशन ही निकालनी है। देखो अब हो क्या रहा है, देखो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, जो रियल इमेजेज होते हैं हमेशा स्क्रीन पर मिलती हैं। रियल इमेजेज आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो इसका मतलब यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज बन रही है, और रियल इमेज बन रही है तो स्क्रीन पर बन रही है। अब स्क्रीन पर बन रहेगी तो मिरर से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस ही क्या होगी? v होगी, क्योंकि इमेज कहाँ पर बन रही है? स्क्रीन पर बन रही है। तो इमेज की डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगी? स्क्रीन की डिस्टेंस होगी फ्रॉम द मिरर। तो हमें क्या निकालना है? v निकालना है, ठीक है। इस लाइन को आप समझे होंगे, ठीक है। सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। तो शार्प फोकस्ड इमेज का मतलब है आपका रियल इमेज ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी बोल रखा है, थोड़ा उसने वर्डिंग चेंज की, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और क्वेश्चन सिमिलर है जो हमने 14th या 7th क्वेश्चन किया था इसी एक्सरसाइज का। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमें साइज निकालना है इमेज का, एज ए डैश निकालना है, और नेचर निकालना है। नेचर तो हम बता दें कहाँ से? v से। v से हमें नेचर पता चल जाएगा। वैसे मैंने नेचर आपको बता भी दिया है कि नेचर कैसा है। स्क्रीन पर इमेज बन रही है तो इसका मतलब नेचर क्या है? रियल और इन्वर्टेड है, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? फिर v निकालना है एक, और दूसरा क्या निकालना है? साइज h डैश v निकालना है। तो v और h डैश कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास u है, f है, तो v हम आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो नाउ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, ध्यान से देखें भाई। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इम्प्लाइज दैट 1/f, f क्या आपका देखो -18 इज इक्वल टू 1/v, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, प्लस 1/u, u आपके पास -27। तो इम्प्लाइज दैट 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/27 माइनस 1/18। ये 27 यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक हो। इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे, 54 आ जाएगा। 27 2 जा 54, 18 3 जा 54। तो 1/v इज इक्वल टू आपका आया 2 - 3/54। तो यहाँ पर देखिए इसको, तो इम्प्लाइज दैट 1/v इज इक्वल टू 2 - 3 -1/54, और v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। जो पोजीशन ऑफ द इमेज आई 54 सेंटीमीटर, कहाँ? फ्रंट ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर? साइन को देखिए जरा, साइन नेगेटिव है, इसका मतलब कहाँ बन रही है? फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। देयर पोजीशन ऑफ द इमेज इज -54 सेंटीमीटर, और हम इसको एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं? द पोजीशन ऑफ द इमेज इज 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। लेकिन आपसे पोजीशन ऑफ द इमेज नहीं पूछी है, आपसे क्या पूछा है? देखो यहाँ पर लिखता है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। तो स्क्रीन कहाँ पर रखी होगी? 54 सेंटीमीटर पर रखी होगी इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, क्योंकि इमेज भी स्क्रीन पर ही बन रही है। तो मैंने पहले भी कहा
डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर आपसे यहाँ तक द स्क्रीन should be placed 54 centimeter in front of concave मिरर। ये आ गया आपका। उसके बाद आपसे पूछा फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब हम साइज की तरफ जाते हैं, लास्ट में नेचर को भी एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखो सिंस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है इन द केस ऑफ मिरर, क्योंकि हम बाद में लेंस भी पढ़ेंगे, इसीलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इन द केस ऑफ मिरर, क्योंकि लेंस में कुछ ये अलग रहता है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट एच डैश हमें निकालना है अपॉन एच। एच इज़ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस वी क्या आपका देखो माइनस 54 है अपॉन यू आपको दिया था माइनस 27, ये हमने इसको फॉर्मूले में रख दिया। तो इम्प्लाइज दैट एच डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस तो रहेगा ही, 7 इंटू ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 27 2 जा 54, तो कितना आया 2, ठीक है। ये 7 भी यहाँ डाल दिया हमने। तो इम्प्लाइज दैट एच डैश इज इक्वल टू 7 2 जा 14 माइनस 14 सेंटीमीटर। ये आई हाइट ऑफ द इमेज। तो देयरफॉर हम कह देंगे हाइट ऑफ द इमेज इज 14 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज कैसी बन रही है, फिर इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। माइनस क्या दिखाता है आपको कि इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है मतलब क्या होती है, रियल होती है। तो यहाँ पर हम नेचर भी यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम नेचर को यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द इमेज is 14 centimeter and it is real and inverted। ये क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। ये आपका नेचर हो गया इमेज का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कर दो यार।